1944 है। 29 साल के जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट हेज फंड में काम कर रहे हैं। इंटरनेट अभी उभर रहा है और बेजोस के पास एक विजन था, एक ऐसा स्टोर जो सब कुछ ऑनलाइन बेचे। पर वो जानते थे कि छोटे से शुरू करना होगा। कई प्रोडक्ट्स पर रिसर्च के बाद उन्होंने किताबों को चुना। क्यों? लाखों किताबें प्रिंट में पर सिर्फ 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। यह बदलाव के लिए सही था। बेजोस ने नौकरी छोड़ी, पत्नी मैकेंजी के साथ सिएटल गए और गैरेज में काम शुरू किया। उन्होंने कंपनी का नाम सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पर रखा। 16 जुलाई 1994 को साइट लाइव हो गई। वे ई-कॉमर्स की ऐसी सुविधाएं ला रहे थे जो आज आम हैं, जैसे वर्चुअल शॉपिंग कार्ट, सुरक्षित क्रेडिट कार्ड सिस्टम और बुक सर्च इंजन। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। शुरुआती दिन बहुत अव्यवस्थित थे। स्टाफ थोक में किताबें मंगवाकर खुद ग्राहकों को भेज रहा था। सभी ऑर्डर पैक करने और यूपीएस तक बॉक्स पहुंचाने में लगे थे। पर बेजोस विकास और दक्षता के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। 1996 तक राजस्व आसमान छू रहा था। 30 से 40% मासिक वृद्धि। बेजोस ने अनुभवी अधिकारियों को लाकर और बड़े पैमाने पर प्रबंधन के लिए पूंजी जुटाई। वे सूक्ष्म प्रबंधक थे, नए विचारों से भरे और अपने मानकों पर खरे न उतरने पर कड़े थे। 1977 में अमेज़न सार्वजनिक हो गया। $54 मिलियन जुटाकर निवेशक रातों रात करोड़पति बन गए। बेजोस ने इस पूंजी का उपयोग तेजी से विस्तार के लिए किया। संगीत, डीवीडी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वे लंबी रेस खेल रहे थे। मुनाफे से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान दे रहे थे। .com बुलबुला फूटा। अमेज़न को कड़ा झटका लगा, पर ग्राहक संतुष्टि और कार्यकुशलता पर ध्यान देकर वे बच निकले। वे दृढ़ता, सूझबूझ और किस्मत से बच गए। जब प्रतिद्वंदी गिर रहे थे, बेजोस की नजर खुदरा से आगे थी। 2006 में अमेज़न वेब सेवाएं शुरू हुईं, जो तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाईं। फिर 2007 में किंडल की शुरुआत ने प्रकाशन उद्योग को हिला दिया। अपने विकास के दौरान अमेज़न आक्रामक रणनीतियों के लिए जाना जाता रहा है। उन्होंने कीमतें घटाईं, आपूर्तिकर्ताओं पर दबाव डाला और प्रतिद्वंद्वियों को खरीदा या कुचला। लेकिन यह सब बेजोस के मूल मूल्यों की सेवा में था। ग्राहक जुनून, नाजुकता, कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह, स्वामित्व और नवाचार। आज अमेज़न आधुनिक जीवन का हिस्सा है, तत्काल संतुष्टि में माहिर। और यहाँ अमेज़न की कहानी से मुख्य सीख है, केंद्रित रहें और फिर विस्तार करें। बेजोस ने किताबों से शुरुआत की, फिर हर चीज बेचने लगे। छोटी शुरुआत का महत्व दिखाया। ग्राहक जुनून फायदेमंद है। ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान ने अमेज़न को मुश्किल वक्त में मदद की और वफादारी बढ़ाई। लंबी अवधि के बारे में सोचें। बेजोस ने हमेशा तत्काल लाभ से ज्यादा लंबी अवधि के विकास को महत्व दिया, जो अंततः सफल रहा। लगातार नवाचार करें। AWS को एक क्लिक से ऑर्डर करें। अमेज़न की नवाचार संस्कृति इसकी सफलता का मुख्य कारण रही है। तकनीक को अपनाएं। अमेज़न ने तकनीक का इस्तेमाल न सिर्फ वेबसाइट के लिए बल्कि अपने कामकाज में क्रांति लाने और नए व्यवसाय शुरू करने के लिए भी किया। बदलाव के लिए तैयार रहें। चुनौतियों का सामना करते समय अमेज़न ने तुरंत अपनी रणनीति बदली, जैसे .com क्रैश के दौरान कार्यकुशलता पर ध्यान देना। तेजी से विस्तार करें। जल्दी बड़ा बनो रणनीति ने अमेज़न को बाजार में छा जाने और बड़े पैमाने पर लाभ पाने में मदद की। मजबूत कंपनी संस्कृति बनाएं। बेजोस के नेतृत्व सिद्धांतों ने अमेज़न की संस्कृति को आकार दिया और विकास का मार्गदर्शन किया। ऊर्ध्वाधर एकीकरण शक्तिशाली हो सकता है। वेबसाइट से लेकर फुलफिलमेंट सेंटर तक सब कुछ नियंत्रित करके अमेज़न ने बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल किया। बाधा से न डरें, खुद बाधा बने। चाहे रिटेल हो, प्रकाशन या क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेज़न ने हमेशा उद्योगों को बाधित किया है, न कि खुद बाधित हुआ।